राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। आइए आज हम विशाख मास के महात्म्य का 24वां अध्याय सुनते हैं। व्याध कहने लगा कि हे ब्राह्मण, परमात्मा ने करोड़ों जीव बनाए, उनके कर्म भी भिन्न भिन्न ही किए तथा एक सनातन मार्ग बनाया, परंतु इन सब के स्वभाव एक से क्यों नहीं है, यह सब मेरी जानने की इच्छा है। तब शंख मुनि कहने लगे कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है और उन्हीं के फल भोगने से मनुष्य कभी सुखों को तो कभी दुखों को भोगता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल होता है। तमोगुणी पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने वाले स्वभाव के होते हैं, इसी कारण वे दुख भोगते हैं। राक्षस से लेकर पिशाच तक सभी तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य दोनों में मिली हुई होती है। वे जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पाप करते हैं तो उन्हें नरक, पुण्य करते हैं तो उन्हें स्वर्ग मिलता है। इस कारण वे दोनों अपने अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को भोगते हैं तथा सुख व दुख दोनों ही उन्हें भोगने पड़ते हैं। और ये मंद भोगी सदैव संसार में बार बार जन्म लेते हैं और बार बार ही मरते हैं। सत्वगुणी धर्मात्मा, दया वाले, पराई निंदा न करने वाले तथा श्रद्धावान होते हैं। ये सत्वगुणी व्रति वाले महातेजस्वी, पाप रहित ऊपर के लोक को जाते हैं। वे अपने गुण और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के लोक में जाकर सुख भोगते हैं। तब राजा मिथिलेश नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, जो मनुष्य दूसरों के हक व मेहनत को खाते हैं या धोखे से उनके धन को छीन लेते हैं, उन्हें क्या दुख भोगने पड़ते हैं? कृपया करके इसके बारे में मुझे विस्तार से बताइए। तब नारद मुनि राजा से बोले कि हे राजन, सभी मनुष्य को अपने अच्छे बुरे कर्मों को भोगना ही पड़ता है। मनुष्य को उसकी मेहनत का ही फल मिलता है। अगर कोई दूसरे का हक छीन लेता है या दूसरे की मेहनत को हड़प लेता है तो उसे कठोर यातना उसी जन्म में भोगने पड़ती है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक सत्य कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। एक बार एक गांव में 2 लकड़हारे थे। दोनों ही जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। उनमें से एक का नाम मंगलू तो दूसरे का नाम छेदीलाल था। मंगलू लकड़हारा बड़ा ही ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी बुढ़िया माँ, 2 बच्चे और बीमार पत्नी थी। मंगलू जंगल में से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचता। उन पैसों से वह आटा, दाल व अपनी बीमार पत्नी की दवाइयाँ लाता था। रोज कमाता था और रोज खाता था। जबकि छेदीलाल बड़ा ही घमंडी, चापलूस प्रवृत्ति का था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। मंगलू रोज सुबह तड़के ही जंगल में जाकर लकड़ियां काटता, दोपहर तक उन लकड़ियों का गट्ठर बनाकर शहर में बेचता। जबकि छेदीलाल बड़ा ही आलसी प्रवृत्ति का था। सूरज सिर पर चढ़ जाता तब तक वह सोता रहता। दोपहर में भोजन करके जंगल में लकड़ी काटने जाता तो वह यह देख कर चिढ़ जाता कि मंगलू तो रोज ही ढेर सारी लकड़ियों का गट्ठर बेचने जा रहा है। वह मन में सोचता, पता नहीं इसने अब तक कितना धन कमा लिया होगा। वह हमेशा उससे चिढ़ता था। तब एक दिन की बात है, मंगलू हमेशा की तरह लकड़ियां काटकर गट्ठर बनाकर वहीं छोड़कर पास ही कुएं पर पानी पीने चला गया। पीछे से छेदीलाल यह सब कुछ देख रहा था। जैसे ही मंगलू पानी पीने कुएं पर गया, पीछे से छेदूलाल मंगलू की इकट्ठी की हुई लकड़ियों के गट्ठर को लेकर भाग गया। उधर मंगलू जब वापस लकड़ियों के गट्ठर के पास पहुंचा तो उसे वहां लकड़ियों का गट्ठर दिखाई नहीं दिया। वह यह देखकर दुखी और परेशान हो गया। उसने अपनी लकड़ियों के गट्ठर को सब तरफ ढूंढा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। तब वह दुखी मन से बिना आटा, दाल और अपनी पत्नी की दवाएं लिए ही घर पहुंचा।
उसने अपनी बीमार पत्नी और बूढ़ी माँ को पूरी बात बताई कि मैंने लकड़ियाँ काटकर गट्ठर बनाकर रखा था। थोड़ी देर के लिए पानी पीने कुएं पर चला गया तो पीछे से मेरी इकट्ठी की हुई लकड़ियों को कोई लेकर चला गया। तो उसकी माँ के मन से दूसीस निकली कि जिसने भी हमारी लकड़ियों का गट्ठर चुराया है उसे भगवान जरूर देखेगा। आज उसकी वजह से हमारा पूरा परिवार भूखा ही सोएगा। उधर जब छेदीलाल लकड़ियों का गट्ठर लेकर शहर में बेचने जा रहा था, तभी लकड़ियों के गट्ठर में से एक जहरीला बिच्छू निकला। उसने उसके हाथ के अंगूठे पर काट लिया। वह दर्द से कराने लगा। उसने लकड़ियां वहीं गिरा दी और घर पहुंच गया और अपनी पत्नी को बिच्छू के काटने वाली बात बताई। उसकी पत्नी भागी भागी गांव में से वेद जी को बुलाने गई। वेद जी ने छेदीलाल के अंगूठे को देखा तो कहा कि इसका तो अंगूठा ही काटना पड़ेगा, क्योंकि इसको बिच्छू ने काटा है। अगर अंगूठा नहीं काटा तो जहर इसके पूरे हाथ पर चढ़ जाएगा। तब छेदीलाल की पत्नी ने वेद जी से कहा कि आप इनका अंगूठा काट दीजिए। वेद जी ने अंगूठा काट दिया और 4 दिन बाद वापस आने की कहकर चला गया। 4 दिन बाद वेद जी वापस छेदीलाल को देखने पहुंचे तो वेद जी ने देखा कि छेदीलाल के पूरे ही पंजे में जहर फैल चुका था। पूरा ही पंजा नीला पड़ चुका था। तो वेद जी ने पुनः छेदीलाल को और उसकी पत्नी से कहा कि जहर तो पूरे ही पंजे में फैल गया है, पूरा ही पंजा काटना पड़ेगा। तो छेदीलाल की पत्नी वेद जी से बोली कि वेद जी, पंजा काट देने के बाद क्या मेरे पति की जान बच जाएगी? तो वेद जी ने कहा कि बेटी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि छेदीलाल किसी न किसी तरह बच जाए। फिर वेद जी ने छेदीलाल का पंजा काट दिया। मरहम पट्टी करके पुनः 4 दिन बाद वापस आने की कहकर चले गए। 4 दिन बाद वापस वेद जी छेदीलाल को देखने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छेदीलाल का तो पूरा ही हाथ नीला पड़ चुका था। वेद जी ने दुखी मन से छेदीलाल और उसकी पत्नी से कहा कि जहर तो इसके पूरे ही हाथ में फैल गया है, इसका तो पूरा ही हाथ काटना पड़ेगा। यह सुनकर छेदीलाल और उसकी पत्नी रोने लगे। तो वेद जी ने तसल्ली देते हुए कहा कि देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इसकी जान बचानी है तो हाथ तो काटना ही पड़ेगा, नहीं तो जहर इसके पूरे शरीर में फैल सकता है। तब छेदीलाल की पत्नी ने वेद जी से कहा कि आप मेरे पति को किसी तरह से बचा लीजिए। तब वेद जी ने छेदीलाल का हाथ भी काट दिया। दोनों पति पत्नी उस रात बहुत दुखी मन से बैठे हुए थे। उन्होंने उस दिन भोजन भी नहीं खाया। तभी छेदीलाल की पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, आपको बिच्छू ने कब और कहाँ काटा था? आप मुझे पूरी बात बताइए। तब छेदीलाल, जो कि अब पूरा टूट चुका था, घमंड उसका खत्म हो चुका था, उसने लकड़ी के गट्ठर को चुराने वाली पूरी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि बिच्छू उसी गट्ठर में से निकला था और मेरे हाथ के अंगूठे पर काटा था। तब छेदीलाल की पत्नी, जो बड़ी ही समझदार थी, उसने अपने पति से कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती करी, जो आप किसी की मेहनत की काटी हुई लकड़ियां चुरा कर ले आए। अब आप वहां चलिए। अब आप जिनकी लकड़ियां आपने चुराई है, हमें उनके घर जाकर अपनी गलती की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। शायद तभी हमारी गलती की माफ़ी भगवान हमें दे। तब छेदीलाल अपनी पत्नी के साथ मंगलू के घर पहुंचे और वहां जाकर छेदीलाल ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और लकड़ी का गट्ठर चुराने वाली बात स्वीकार करी और पश्चाताप करके वह हाथ जोड़कर रोने और गिड़गिड़ाने लगा। तब मंगलू ने छेदीलाल से कहा कि तुम्हें तुम्हारी गलती पर पश्चाताप है, तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तब छेदीलाल ने मंगलू से कहा कि अरे भाई, मैंने तुम्हारी लकड़ी का गट्ठर चुराया, जिसकी मुझे यह सज़ा मिली कि मेरा हाथ ही कट गया। अरे भाई, तुम कोई जादूगर हो या कोई टोने टोटके करते हो या किसी देवी देवता की पूजा करते हो, कौन सा व्रत उपवास करते हो कि मेरे द्वारा तुम्हारा दिल दुखाने से मुझे ये पाप दोष चढ़ा। तब मंगलू बोला कि भाई, न तो मैं कोई जादूगर हूँ और न ही कोई टोना टोटका करता हूँ।
जिस दिन तुमने मेरी लकड़ियों का गट्ठर चुराया उस रात हमारे पूरे परिवार को भूखे ही सोना पड़ा था। तो मेरी माँ ने दूसरी दी थी कि जिसने भी हमारी लकड़ियों का गट्ठर चुराया उसे भगवान खुद देखें। नारद मुनि राजा से आगे बोले कि हे राजन, इसलिए किसी के मेहनत की और हक की चीज को कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह भी महापाप की श्रेणी में गिना जाता है। उसके बाद राजा मिथिलेश नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, वृक्षों में पीपल और वट को ही क्यों श्रेष्ठ बताया गया है? वृक्ष तो सभी समान ही होते हैं। तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, पीपल का पेड़ विष्णु का ही रूप है, वट वृक्ष शिवजी और पलाश ब्रह्मा का रूप है, इसलिए वैशाख मास में इनका दर्शन, स्पर्श और पूजन करने से पापों का नाश हो जाता है। तब राजा मिथिलेश नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, ब्रह्मा विष्णु और महेश वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, एक समय महादेव और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उनके एकांतवास में विघ्न डाला, जिससे पार्वती जी क्रोधित हो गई और उन्होंने देवताओं को शाप दिया कि तुम सब वृक्ष हो जाओ। इसी शाप के वश से विष्णु जी गया में पीपल, शिवजी प्रयाग में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब राजा पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, रविवार को पीपल के पेड़ का स्पर्श क्यों नहीं करते? शनिवार को ही पीपल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? इसका क्या कारण है? तब नारद मुनि बोले कि हे राजन, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए थे तो उनमें से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से विवाह का प्रस्ताव रखा। तो माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम दरिद्री है। ज्येष्ठ बहन के रहते हुए मैं आपसे कैसे विवाह कर सकती हूँ? तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के वचन सुनकर दरिद्रा को उद्दालक मुनि को सौंप दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रा का बड़ा मुख, काला रंग, लाल लाल नेत्र, बिखरे हुए बाल थे। उद्दालक मुनि भगवान विष्णु की आज्ञा को टाल नहीं सकते थे। उन्होंने दरिद्रा से विवाह कर लिया और उसे लेकर आश्रम में चले गए। दरिद्रा ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ हो रहा है, सब तरफ यज्ञ हवन हो रहे हैं, मंत्र बोले जा रहे हैं। पूरे आश्रम में शांति का वातावरण था। यह देखकर दरिद्रा व्याकुल हो गई और उद्दालक मुनि से बोली कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। उद्दालक मुनि ने दरिद्रा से पूछा कि तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती? तो दरिद्रा ने उद्दालक मुनि से कहा कि जहाँ पर हवन न हो, वेद ध्वनि न हो, अतिथि पूजन न हो, यज्ञ दान तप जप न हो, मैं वहाँ रहती हूँ। नीति धर्म प्रिय वचन देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा मैं वहाँ नहीं रहूँगी। जहाँ चोरी चकारी होती है, सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान होता है, माता पिता से कठोर वचन बोले जाते हैं, मैं वहाँ खुशी खुशी रहती हूँ। ऐसे वचन सुनकर उद्दालक मुनि व्याकुल हो गए और बोले कि अच्छा, मैं तेरे लिए ऐसा ही स्थान देखने के लिए जाता हूँ। जब तक मैं न लौटूं तुम यहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रहना। नारद मुनि आगे बोले कि इस प्रकार उद्दालक ऋषि कहकर चले गए। दरिद्रा वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठी बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही। जब मुनि वापस नहीं आए तो वह समझ गई कि उसके पति ने उसे त्याग दिया है, तो वह दुखी होकर विलाप करने लगी। उसका रुदन लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना तो वह विष्णु भगवान से बोली कि हे प्रभु, मेरी बहन को उसके पति ने त्याग दिया है, वह दुखी होकर रो रही है, अब हमें ही उसे जाकर शांत करना होगा। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पीपल के पेड़ के पास आए और दरिद्रा से बोले कि हे दरिद्रा, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई भी वर्ष भर तथा वैशाख मास में पीपल के पेड़ का पूजन करेगा उसके यहाँ हमेशा लक्ष्मी जी का स्थायी वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, सूत लपेटेगा, भोग चढ़ाएगा, सरसों के तेल का दीपक जलाएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं मैं सिद्ध कर दूंगा। परंतु रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्र हो जाएगा।
ऐसा कहकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ अंतर्ध्यान हो गए और पुनः अपने लोक में चले गए। हे राजन, पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु भगवान और शाखाओं में शिव जी हैं। ऐसे पीपल वृक्ष को मेरा नमस्कार है। नारद मुनि आगे बोले कि हे राजन, जो कोई भी इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा और सुनाएगा, उसको प्रयाग और बद्रिका आश्रम में जाकर स्नान और व्रत और दान करने जितना फल प्राप्त होगा। आइए अब हम इस अध्याय में वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे ब्राह्मण दंपति भगवान महादेव और माता पार्वती जी के परम भक्त थे। हर साल वैशाख मास का स्नान करते, व्रत करते, दान पुण्य करते थे। उस ब्राह्मण दंपति के विवाह को कई बरस बीत गए, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए वे दोनों दुखी रहते थे। ब्राह्मण दंपति ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के व्रत किए, दान पुण्य किए, धर्म कर्म किए, लेकिन सब निष्फल हो गए। इस तरह समय गुजरने लगा। तब एक दिन जब ब्राह्मण दंपति वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए तो वह ब्राह्मण प्राण त्यागने के निमित्त अपनी पत्नी को बिना बताए घर से निकल पड़ा और घने जंगल में जाकर एक कुएं में कूद पड़ा। लेकिन वह कुआं सूखा था। कुएं में कूदने पर भी वह ब्राह्मण नहीं मरा। उस कुएं में एक बूढ़ा, बीमार, भूखा, प्यासा अजगर था। ब्राह्मण तो मरने के निमित्त ही कुएं में कूदा था, लेकिन जब मरा नहीं तो वह ब्राह्मण अजगर से बोला कि हे अजगर महाराज, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत क्यों नहीं करते? मैं तो मरने के निमित्त ही इस कुएं में कूदा था। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। वह अजगर मनुष्य की वाणी में बोला कि हे देव, तुम कौन हो और तुम मरना क्यों चाहते हो? तब ब्राह्मण ने अजगर को पूरी सच्चाई बताई। तब अजगर बोला कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हारा स्पर्श होते ही मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें खाकर दोबारा इस योनि में पैदा नहीं होना चाहता। तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को सुनो। हे ब्राह्मण देव, पूर्व जन्म में मैं एक वेश्या था। गांव में लोगों को ब्याज पर रुपए उधार देता था। मैं बड़ा ही लालची, धूर्त और स्वार्थी था। मुझे धन का लोभ था। धन के आगे मुझे अपना पराया कोई दिखाई नहीं देता था। तब हे ब्राह्मण देव, एक बार की बात है, वैशाख का पवित्र महीना चल रहा था। हमारे गांव का एक पंडित अपना धन और स्वर्ण मेरे पास रखकर अपने माता पिता और पत्नी के साथ वैशाख मास का स्नान करने के लिए गंगा घाट पर चला गया। जब वह 1 महीने के बाद तीर्थ यात्रा से लौटा तो वह अपना धन व स्वर्ण की थैली मांगने आया। मुझे धन का लोभ आ चुका था, तो मैंने उसे उसका धन और स्वर्ण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस धन की और स्वर्ण की और रुपयों की कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी और न ही उस धन को लेते समय और देते समय किसी ने देखा था। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ चुका था। वह ब्राह्मण बहुत गिड़गिड़ाया, उसने बहुत मिन्नतें करी, लेकिन मैंने उस ब्राह्मण को नौकरों से धक्का देकर अपने घर से निकलवा दिया था। हे ब्राह्मण देव, मैं उसी पाप दोष की सजा भुगत रहा हूँ। हे ब्राह्मण देव, आज मैं तुम्हें एक मणि देता हूँ। तुम इस मणि से 3 वरदान मांग सकते हो। जब तुम 3 वरदान इस मणि से मांग लोगे तो यह मणि अपने आप गायब हो जाएगी। लेकिन हे ब्राह्मण देव, तुम लालच मत करना। उसके बाद वह अजगर ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, पहले तुम मुझे अपने पुण्य का फल दे दो ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। तब उस ब्राह्मण ने अपने वैशाख मास के स्नान, व्रत और दान का पुण्य फल उस अजगर को दे दिया, जिससे उसी क्षण उस अजगर को मुक्ति मिल गई और वह दिव्य देह धारण करके ब्राह्मण को मणि देकर ब्राह्मण से आज्ञा लेकर शिवलोक को चला गया। फिर वह ब्राह्मण मणि को लेकर घर वापस आया और उसने आते ही अपनी पत्नी से मणि व अजगर वाली पूरी सच्चाई बताई। तब ब्राह्मण ने और ब्राह्मणी ने आपसी सलाह मशवरा करके 3 वरदान मणि से मांगे। पहला वर मांगा कि हम दोनों पति पत्नी पुनः जवान हो जाएं। दूसरा वर मांगा कि हमें तेजस्वी, सुंदर, गुणवान पुत्र पैदा हो। और तीसरा सुख मांगा धन और ऐश्वर्य का और भगवान महादेव और माता पार्वती में हमेशा भक्ति बनी रहे। तब मणि ने उन्हें यह वरदान दिया। ब्राह्मण दंपति को तीनों वर देकर मणि अदृश्य हो गई।
ब्राह्मण दंपति वापस जवान हो गए। उन्हें एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और वे गांव के सबसे धनी और इज्जतदार लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। और भगवान महादेव और माता पार्वती जी में उनकी भक्ति हमेशा बनी रही। वे हर वैशाख मास का स्नान, व्रत, पूजन विधि पूर्वक करते रहे और इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त हुए। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आइए अब हम जगदीश भगवान की आरती सुनते हैं। वैशाख मास में कथा, कहानियाँ और महात्म्य में सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य में सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं किसकी। स्वामी शरण गाऊं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का 24वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।